ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने, सर। वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। इस कार्यक्रम में बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते। अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया, इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप आज तो जी दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अब अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है आशुतोष जी, कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और फिर जनता मान लेगी। ये आपने बिल्कुल यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने, सर। वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी यह भी सच्चाई है इस देश की, यह भी इस देश की सच्चाई है। काशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। यह बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया था कि काशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा? अब उस बात पे नहीं जाते ना, क्योंकि आपके करियर ग्राफ पे चर्चा नहीं है। यहाँ एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात हो रही है, और बड़ा परिप्रेक्ष्य यह है कि जब आप टीवी पर बैठकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप वेबसाइट पर लिखकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप ट्वीट करके ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, फेसबुक पे वीडियो बना के कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, तो संगीत रागी और कौन सी आजादी चाहिए भाई? क्या वो जयवीर वाली फिल्म की तरह पानी की टंकी में चढ़ के बोलना है क्या? 10 सेकंड रोहित, 10 सेकंड आशुतोष जी, ये मेरा आपका पर्सनल डिबेट नहीं है ना सर। संगीत रागी बोल लें, कुछ पर्सपेक्टिव वो भी देंगे, फिर वापस आपके पास आऊंगा। पक्का रहा रोहित जी? संगीत रागी रोहित जी, पूरा देश जानता है कि एक चैनल ऐसा है जो शाम 6 बजे से लेकर के सुबह रात के 10 बजे तक लगातार नरेंद्र मोदी को गाली ही देता है। मैं ऐसे 10 ऐसे वेबसाइट और पोर्टल को जानता हूं जो प्रतिदिन सरकार से लाखों सवाल करते हैं। आज के दिन में सरकार से सवाल पूछने पर प्रतिबंध लगाया ही नहीं जा सकता है। एक बात और मैं जानकारी देना चाहता हूं, श्रीमती गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उनका कैबिनेट भी नहीं जानता था। वो सीधे अपने डिसीजन लेकर के ऑल इंडिया रेडियो पर डिक्लेयर की थी, और उनके कैबिनेट के मंत्री नहीं जानते थे। और उसी रात जितने दिल्ली के अखबार के बड़े बड़े दफ्तर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इन सारे की बिजली काट दी गई थी।
2 दिनों तक अखबार छापने से रोक दिया गया था। बाद में जब इंडियन एक्सप्रेस ने जब छापा तो वो खाली पेज था, ब्लैंक पेज था। क्या वो स्थिति आज है क्या आशुतोष जी? और मैं गवाह हूं, क्योंकि मैं बता रखा हूं, मैं सुधांशु त्रिवेदी से बड़ा हूं। आज मुझे पता लगा, मैं 1966 का पैदाइशी। मैं उस समय जानता हूं, अपने स्कूल में और अपने पिता को देखा था भागते हुए, अपने शिक्षकों को देखा था भागते हुए। गांव गांव में लोगों को खदेड़ खदेड़ करके उनको अरेस्ट करके नसबंदी किया जाता था। ये भी मुझे याद है। वीरान हो जाया करते थे। एक समय कहा जाता था कि चाइना में स्कूल के अंदर माओ की फोटो हुआ करते थे, और बच्चों में यह दहशत हुआ करता था कि कॉमरेड माओ जानता है कि कौन लाल सलाम है, कौन लाल सलाम नहीं है। वो स्थिति, वो दहशत देश की जनता में थी यहाँ पर।